आप सबको मेरे तरफ से क्रिसमस की हार्दिक बधाई। आज प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के एक चर्च पहुंचे और वहां पे उन्होंने आज क्रिश्चियंस के साथ, मसीहियों के साथ मिलकर के बड़े धूमधाम से आज के पर्व को मनाया। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले वीडियो देख लीजिए, उसके बाद बात करते हैं। And Lord, that you would bless him. Amen. दूसरे तरफ अंधभक्तों ने हमारे देश के नाम को खराब किया, दूसरे तरफ बेरोजगारों ने हमारे देश के नाम को खराब किया। वो भी वीडियो आप देख लीजिए। दोस्तों, ये वही लोग हैं जिनको दरअसल धर्म से कोई मतलब नहीं है। ये वही लोग हैं जो उन्मादी लोग हैं। ये वही लोग हैं जो शांति और सौहार्द को बिगाड़ने वाले लोग हैं। ये वही लोग हैं जो आज के डेट में बहुत बड़े बेरोजगार आदमी हैं। इन अंधभक्तों को कम से कम प्रधानमंत्री मोदी से सीखना चाहिए कि आज का 25 तारीख यानी क्रिसमस का दिन कम से कम शांति से हम नहीं मनाते हैं तो कम से कम उन ईसाइयों को मनाने दो जो साल में एक बार बड़े धूमधाम से इस पर्व को मनाते हैं। दोस्तों, इस देश में शुरू से अब तक जितना धूमधाम से इस पर्व को हिंदू समाज के लोग मनाते हैं, जिस तरीके से हिंदू समाज के बच्चे इस पर्व को धूमधाम से मनाते हैं, उसका कोई शब्द नहीं है। उन्हें यह नहीं पता कि इससे क्या होता है, लेकिन उन्हें बस ये पता होता है क्रिसमस में सांता आते हैं और क्रिसमस में केक खाया जाता है और सांता का कपड़ा पहना जाता है। ये सौहार्द बिगाड़ने वाले को कम से कम सोचना चाहिए कि वो कौम जो इस देश का सबसे शांत कौम है, जो कभी किसी को कुछ नहीं बिगाड़ता, जो कभी किसी को गाली नहीं देता, कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता है, वो एक ऐसा कौम जो चर्चेस में जाकर के पूरे दुनिया के लिए दुआ करता है, ऐसे कौम को ये उन्मादी लोग चर्च के सामने जाकर के भड़काने का कोशिश करते हैं, शांति और सौहार्द बिगाड़ने का कोशिश करते हैं। इस देश में जो भाईचारा है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का, उसको खराब करने वाले यही लोग हैं। मैं इन उन्मादियों से पूछना चाहता हूं, मैं इन संगठनों से पूछना चाहता हूं, क्या हिंदू धर्म में झगड़ा करने के लिए सिखाया जाता है? यदि हिंदू होने के लिए किसी को सताना जरूरी है तो मैं मानता हूं कि तुम हिंदू नहीं हो। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से आज एग्जाम्पल सेट किया वो देखने लायक था। प्रधानमंत्री मोदी झुककर पादरी के सामने प्रार्थना करवाते हैं, अपने देश के लिए दुआ करवाते हैं। यह वाकई में कहीं ना कहीं प्रशंसनीय है और मैं अपने देश के प्रधानमंत्री को सलाम करता हूं जिन्होंने इस पर्व को सम्मान दिया, जिसने कम से कम भाईचारा का संदेश देने की कोशिश की। मैं चाहता हूं कि कम से कम ये लोग हमारे प्रधानमंत्री को देख करके कुछ सीखे। इन्होंने क्या हासिल कर लिया? चर्च के सामने हनुमान चालीसा गाकर इन लोगों ने क्या हासिल कर लिया? हनुमान जी भी आज गुस्से में होंगे। जहां पे हनुमान चालीसा इन लोगों को मंदिर में बैठकर पढ़ना चाहिए, खाली पैर पढ़ना चाहिए, बड़े इज्जत और सम्मान के साथ पढ़ना चाहिए, ये लोग हनुमान जी को भी बदनाम कर रहे हैं, हनुमान चालीसा को भी बदनाम कर रहे हैं, जिसे हिंदू धर्म में बड़े पवित्रता के साथ गाया जाता है और नाम लिया जाता है। क्या साबित करना चाह रहे हैं ये लोग? क्या देश को संदेश देना चाह रहे हैं? ऐसे ऐसे लोगों को जब अमेरिका भारत में डिपोर्ट करता है, ऐसे ऐसे लोगों को जब जर्मनी, जब यूरोप कंट्री भारत में डिपोर्ट करता है, तो ये वही लोग हैं, ये वही उन्मादी लोग हैं जो सरकार से पूछता है कि सरकार अपना मुंह बंद क्यों किए हुए है। क्या हमारा धर्म यही सिखाता है? क्या हिंदू धर्म यही सिखाता है कि नफरत करो? यदि तुम में दम है तो मैं तुम लोगों से पूछना चाहता हूं, जो तुम लोग उन्मादी लोग हो, तुम लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई को, दीपू चंद्र दास को मार दिया गया, भीड़ के हवाले कर दिया गया, पेड़ में लटका करके जला दिया गया। यदि तुम में दम है तो जाकर के लड़ो बांग्लादेशियों से, जाकर के आवाज उठाओ। लेकिन नहीं, तुम में दम नहीं है, तुम लोग डरपोक हो, तुम डरते हो और सिर्फ कमजोर को सताते हो। तुम उस कौम को सताते हो जो तुम्हारे सामने कमजोर है, जो कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं बोलता है, जो कभी अनर्गल बयान नहीं देता है। एक ऐसा कौम जो साल में एक बार अपना पर्व मनाता है, तुम उसके गेट के सामने जाकर के हनुमान चालीसा गाते हो। अपने धर्म को भी बदनाम करने वाले
बेकार लोग, बेरोजगार लोग, उन्मादी लोग, कम से कम सुधर जाओ और सीखो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से, जिन्होंने आज पूरे दुनिया को एक बड़ा संदेश दिया कि प्रधानमंत्री सबके प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री सबको सम्मान करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी सबको रेस्पेक्ट करते हैं। सारे दुनिया ने इस चीज को देखा, लेकिन अंधभक्तों ने आज तक नहीं समझा।